हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। ये जो है जीएस पेपर 3 का जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 का। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के और भी स्टेट पीसीएस के बारे में आप लोग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो। ओके, आपके पास क्वेश्चन मिलते ही रहेगा, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो है इसमें टाइम अलाउड है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 200। ओके, टोटल इसमें 20 प्रश्न है। ओके, 20 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन ए कंसिस्ट ऑफ 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वर्ड लिमिट ऑफ 125। सेक्शन बी जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसका वर्ड लिमिट जो है 200 रहेगा। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंटेड है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय क्वेश्चन या पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि क्वेश्चन का जो कितना नंबर का क्वेश्चन है उसका मार्क्स जो है उसी के बगल में इंडिकेट किया हुआ है। ओके, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन इन माइंड, जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। ओके, any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off, यानी कि उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इट्स बेनिफिट। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं उसके बारे में जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में जो है आपको लिखना है। ओके, पहले तो डिजिटल एग्रीकल्चर से आप समझते क्या वो लिखना है, फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाईलाइट इट्स इंपोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए, आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, विवेचना कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति योजना, डू यू थिंक दैट इट विल क्रिएट कॉम्पिटिटिवनेस एंड बेटर कनेक्टिविटी, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी कीजिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू अचीव सोशल जस्टिस, कमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इवेलुएट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। ओके, साइंस और टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाएं, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, एक्सप्लेन ई पॉल्यूशन एंड स्पेस पॉल्यूशन, व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड फॉर इट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की समीक्षा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ओके, जिस स्टेट का पीसीएस होता है उस स्टेट के बारे में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें है एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की रक्षा आवश्यकताओं के को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण कीजिए। यानी कि एनालाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अग्निवीर प्लान इन द लाइट ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदाएं कितने प्रकार की होती है। ओके, भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या दीजिए। यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, इलुसिडेट इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये है समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ हैज नाउ बिकम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। आल्सो सजेस्ट रेमेडियल एक्शंस टू अचीव दिस ग्रोथ। कौशल विकास की देश के नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन 2022। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की विशेषता विदेशी व्यापार, पूंजी प्रवाहों एवं परिविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। यानी कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑन इंडियन इकोनॉमी विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू फॉरेन ट्रेड, कैपिटल फ्लोज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहारिता का परीक्षण कीजिए। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा कीजिए। यानी कि एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल वायबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आल्सो डिस्कस द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी सुझाइए। यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपैरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। डिस्कस एंड आल्सो सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि डिफाइन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल देयर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए और उनके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताना है। यानी कि डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड हाउ देयर वायलेशन कैन बी चेक्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभावों की तार्किक व्याख्या कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन लॉजिकली द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स। इसमें जो है आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, ठीक है, उसमें यही बताना है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और इफेक्ट्स मिलिट्री और सिविल सेक्टर में क्या सब है, इस पे आपको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्यापक विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझाइए। यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका
प्रशिक्षण देना उचित होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, यानी कि आपदा प्रबंधन में। ओके, विल इट बी अप्रोप्रिएट टू ट्रेन लोकल सिटीजन्स फॉर दिस। क्या लोकल सिटीजन्स को, क्या वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको इस बारे में क्या ट्रेनिंग देना चाहिए। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर हाँ तो उसके सपोर्ट में आपको आंसर देना है, अगर आप कहते हैं नो तो नो के सपोर्ट में आंसर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही क्वेश्चन था। ये जो है यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह के और भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। धन्यवाद।